ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो सबके जीवन से जुड़ा हुआ है। लगभग हर व्यक्ति इसके बारे में इच्छुक है और ये टॉपिक है लक्ष्य प्राप्ति। तो इसको आज हम कहेंगे कि लक्ष्य प्राप्ति मंत्र। हर व्यक्ति के जीवन में कोई लक्ष्य होता है, हर व्यक्ति कुछ चाहता है, कुछ सफलताएं चाहता है, जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहता है। बहुत तरह से व्यक्ति अपने लक्ष्य निश्चित करता है और कुछ लोग अपने लक्ष्य में कामयाब हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं और कुछ लोग या अधिकांश लोग फेल हो जाते हैं। और बहुत बार मैंने देखा कि लोग लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद भी कहीं ना कहीं लक्ष्य से भटक जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं टीवी पे एक खबर देखता था। कोई सुशांत राजपूत करके कोई एक्टर हैं फिल्म इंडस्ट्री में। मैं तो बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, ना ही मैंने उनका कोई सीरियल कोई मूवी देखी है। मुझे पहली बार पता चला जब टीवी पे वो समाचार था कि किसी फिल्मी दुनिया के किसी हीरो ने, किसी एक्टर ने सुसाइड कर लिया और बहुत छोटी सी उम्र थी, 34 ईयर उन्होंने बताया। और साथ में टीवी वाले ये कहते थे कि उन्होंने बहुत सारी सफलताएं प्राप्त की। वो इंजीनियर थे, पढ़ाई उन्होंने इंजीनियरिंग की, वो एस्ट्रोनॉट बनना चाहते थे, उन्होंने कई कंपटीशन दिए सिविल सर्विस के, उसमें भी वो कामयाब रहे। फिर वो फिल्मों में आए तो फिल्मों में भी वो सफल अभिनेताओं की श्रेणी में थे। फिर भी सुसाइड करना पड़ा, फिर भी लक्ष्य मृत्यु को बनाना पड़ा। तो आज इस पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि व्यक्ति अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करे और लक्ष्य का जो निर्धारित करना है उसमें हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो लक्ष्य जरूर हर व्यक्ति को अपना बनाना चाहिए कि मेरे जीवन का ये लक्ष्य है, ये गोल है, ये टारगेट है। लेकिन महत्वाकांक्षा बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा महत्वाकांक्षा भी कभी कभी जानलेवा साबित हो जाती है। ज़रूरत से ज़्यादा महत्वाकांक्षा भी कभी कभी आपके फेलियर का कारण बन जाती है। महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, बिना एम्बिशन के आप कोई गोल, कोई लक्ष्य, कोई कामयाबी, कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन ये ध्यान रखें कि कहीं हम ओवर एम्बिशन तो नहीं है, हमारे भीतर बहुत अधिक महत्वाकांक्षा तो नहीं है, या जो हम हैं, जो हम डिज़र्व करते हैं, कहीं उससे कुछ ज़्यादा बड़ा हमने गोल तो नहीं बना लिया। तो ऐसा विज्ञान है, सफलता का जो विज्ञान है, कि हमें छोटे छोटे गोल निर्धारित करने चाहिए। उसके बाद हम छोटे छोटे गोल जब हमारे पूरे होते चले जाते हैं तो एक दिन जीवन में जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें लगता है कि हम कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँच गए। एक दिन हम प्लेन समतल ज़मीन से हमने यात्रा शुरू की थी और आज हम सफलता के शिखर पर हैं, ऊंचाइयों पर हैं। लेकिन कोई सोचे कि एक 70 साल का व्यक्ति, 60 साल का व्यक्ति जो आज सफलता के शिखर पर है, कोई 20, 25, 30 साल का बच्चा उससे कंपेयर करने लगे तो अधिकांश लोग इसमें फेल हो जाएंगे। अधिकांश लोगों के अंदर एक नेगेटिविटी आ जाएगी, अधिकांश लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे, अधिकांश लोग अवसाद की बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे, क्योंकि वो जिसको देख रहे हैं, जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, उस व्यक्ति ने अपने जीवन को 70 साल जिया है, या ये 60 साल, 55 साल, 75 साल, 80 साल, कुछ भी हो सकती है। लेकिन एक उससे बहुत छोटी उम्र का व्यक्ति अगर वहाँ तुलना करे
हो सकता है कुछ चीज़ों में ये छोटी उम्र का व्यक्ति ज़्यादा सफल है और कुछ चीज़ों में वो बड़ी उम्र का व्यक्ति जिसने जीवन में संघर्ष किया है, जिसने जीवन में बहुत परिश्रम किया है और तब वो वहाँ पहुँचा है। तो हमेशा हमें देखना चाहिए हर व्यक्ति कुछ विशेष रूप से सफलताएं प्राप्त करता है। ये सफलताएं सबकी अपनी अपनी हैं, लेकिन कभी दूसरों से तुलना ना करें। आप जैसा अतुल्य, आप जैसा बेजोड़, आप जैसा परमात्मा ने किसी को नहीं बनाया। आप अपनी क्षमताओं को जानो, अपनी पॉसिबिलिटीज़ को जानो, अपनी योग्यता को पहचानो और आपके भीतर बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है, बहुत सारी संभावनाएं छुपी हुई हैं, बहुत बहुत योग्यता आपके भीतर है। लेकिन उसको कैसे हम निखारें, कैसे उस योग्यता को हम अपनी सफलता का माध्यम बना लें, अपने ज्ञान का उपयोग हम अपने जीवन में कैसे करें। अक्सर ज्ञान होता है लेकिन दूसरों के लिए होता है। जब हमारे अपने जीवन में कोई ऐसी घड़ी आती है, कोई ऐसी समय आता है, कोई ऐसी घटना घटती है, तो हम वहाँ नर्वस हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं और कहते हैं अब हम क्या करें। और दूसरों को हम बहुत समझाते हैं, दूसरों के लिए हम बहुत ही आशावादी हैं, सकारात्मक सोच है हमारी, बहुत बड़े बड़े लेसन हम दूसरों को दे देते हैं, लेकिन अपने लिए फिर हम फेल हो जाते हैं। तो अपने लिए ही हमें सबसे पहले अपने ज्ञान का उपयोग करना है, अपनी सकारात्मकता का उपयोग करना है, अपनी जो पॉजिटिवनेस है उसका उपयोग हमें अपने लिए करना है। तो बहुत ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए मैं आज आपको लक्ष्य प्राप्ति के कुछ मंत्र बताने वाला हूँ, या सफलता प्राप्ति के मंत्र हैं, या जीवन को आनंदित करने वाले ये मंत्र हैं। तो आप इनको समझिए। ये बहुत सारे मंत्र हो सकते हैं और ऐसा नहीं सोचना कि मंत्र केवल वही होता है कि ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, या गायत्री मंत्र ही मंत्र है, या और अनेक अनेक मंत्र हैं। ऐसा नहीं है कि वो मंत्र है। हमारा हर शब्द मंत्र है, हमारे द्वारा बोला गया हर शब्द मंत्र है। तो आज मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूं कि अपने जीवन में ना को बिल्कुल ख़त्म कर दो। नो जो वर्ड है, ना, नहीं, इसको हटा दो जीवन से। बहुत बड़ी उलझन में आप पड़ जाओगे अगर आपने नहीं को हटा दिया, क्योंकि यहाँ सब संतुलन है। हाँ है तो उसके साथ ना भी है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं ना को हटा दो। लेकिन ये जगत द्वैत का जगत है, आप समझना बात को, ड्वेल वर्ड है। यहाँ दो में चीज़ें बटी हुई हैं। अगर हाँ है तो ना भी है, तो ना को हटाना थोड़ा मुश्किल है। होश चाहिए, ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए, विवेक चाहिए, बुद्धि चाहिए इस ना को हटाने के लिए। अब जैसे हाँ और ना दो आयाम हैं जीवन के। हम बहुत बार बोलते हैं नो, नहीं, और बहुत बार बोलते हैं यस, हाँ, हाँ जी। यानी कि स्वीकार और अस्वीकार, यानी कि सफलता और असफलता, यानी कि आशा और निराशा। जब भी आप हाँ बोलेंगे आप आशावादी हैं, आप सकारात्मक सोच के व्यक्ति हैं, आप सफल होने वाले हैं हाँ के साथ। तो इसको सूत्र बना लो कि जीवन में जब भी मौका मिले कहीं हाँ और ना बोलने का, तो केवल हाँ बोलना। और हाँ बोलने के लिए किसी भाषा की, किसी ज्ञान की, किसी प्रवचन की या किसी और आवश्यकता नहीं। ये जो हाँ है, ये जो यस है, ये जो स्वीकार है, ये आपके जीवन में एक ऐसा मंत्र बनेगा जो आपको सफलता के शिखर पे ले जाएगा। अब आप कहेंगे कि जीवन कैसे चलेगा? बहुत चीज़ों को हमें ना बोलना होता है। बोलिए, ना बोलिए, लेकिन बहुत सलीके से बोलिए, बहुत तरीके से बोलिए, बहुत परिस्थितियों को जान के, परख के और उचित समय पे ना बोलिए। और ना तो बोलना नहीं, ना जो है, ना वर्ड तो हटा दो डिक्शनरी से, नो को हटा दो। आप बात को किसी और तरीके से कह सकते हैं। जैसे आपके घर में, आपके परिवार में, सपोज़ करो आपके बच्चे ने कहा कि पापा, या जो भी आपका, चलो ये मैं
बड़े लोगों की बात करता हूँ, आपके बच्चे ने कहा कि पापा मुझे एक ड्रेस चाहिए, और आपका बजट अलाउ नहीं करता है, तो आप कहते हैं कि नहीं नहीं, अब एक बार नहीं बोला आपने, 2 बार बोल दिया, डबल नेगेटिविटी। आप बोलेंगे नहीं नहीं अभी नहीं मिलेगी, और आपने बात को ख़त्म कर दिया। आप ऐसे भी बोल सकते कि हाँ बेटा, आपको एक ड्रेस ज़रूर हम दिलवाएंगे, लेकिन थोड़ा सा रुकना होगा आपको, थोड़ा सा रुक जाने दो, थोड़ा सा रुक जाओ, और फिर हम एक ड्रेस दिलवाएंगे, एक नहीं 2 दिलवाएंगे आपको। और हाँ जब भी बोलो कि हाँ हाँ, आप क्या बोलते हो, हाँ में कंजूसी करते हो और ना को कई बार बोलते हो, ना ना, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप बोलो ऐसा हो सकता है, लेकिन थोड़ा समय चाहिए। उस बच्चे को एक टास्क दे दो, एक टारगेट दे दो कि इस बार अगर तुम्हारे इतने % नंबर आने वाले हैं तो हम बिल्कुल आपको ड्रेस दिलवाएंगे। जिससे बच्चा कहता है पापा या मम्मी या घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ, बोलेंगे नहीं नहीं बाहर नहीं जाना, और फिर बच्चा दोबारा कहेगा पापा जाने दो ना, अच्छा चलो ठीक है चले जाओ, जल्दी आना। पापा अपना ज्ञान उसमें जोड़ देंगे, ध्यान से खेलना, शरारत नहीं करना, दूसरे बच्चों से झगड़ा नहीं करना, जल्दी आना, बहुत सारा ज्ञान उसको दे दिया। सिंपल सी एक बात थी, बच्चे ने कहा कि क्या मैं खेलने जाऊं, आप कहते हैं हाँ बेटा आप ज़रूर जाओ, ये आपके खेलने का समय है। मान लिया कि बच्चा गैर टाइम पे, गलत समय पे कह रहा है कि मैं खेलने जाऊं, बाहर धूप है, बाहर ठंड है, बाहर गर्मी है, बाहर बारिश है, अनुकूल वातावरण नहीं है, और बच्चा कहता है मैं बाहर जाऊं खेलने या किसी भी कार्य से, तो आप बोलेंगे नहीं नहीं इसकी आवश्यकता नहीं है। आप बोलें कि बेटा आप जा सकते हो, लेकिन अभी कारण बताइए, अभी धूप बहुत ज़्यादा है, अभी सर्दी बहुत ज़्यादा है, अभी बारिश बहुत ज़्यादा है, बच्चा अपने आप समझ जाएगा। तो इस तरह से जब भी जीवन में देखना, ना और हाँ में पूरा जीवन चलता है। दिन भर हम हाँ या ना, या तो नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं या पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी को अपने जीवन में शामिल कर लो, बस ये एक मंत्र है, और ये शुरू होगा हाँ से। आप करके देख लो, एक दिन पूरा आप सिर्फ हाँ 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 बोलना। ना बोलना हो तो बड़े तरीके से बोलना, सलीके से बोलना, बहुत समझ के साथ, विवेक के साथ, बुद्धि के साथ बोलना। हाँ बोलना हो तो कैसे भी चलेगा, और उसी दिन आपके जीवन में जो अशांति है, जो तनाव है, उसका लेवल नीचे आ जाएगा। उसी दिन आपकी सफलताओं के जो एक समीकरण है वो बदलने शुरू हो जाएंगे। उस दिन आपके भीतर में एक अलग तरह की ऊर्जा का आविर्भाव होगा। आप देखिए करके, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये तो आप प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये गुप्त मंत्र है, आप करिए इसको। दूसरा, आपके जीवन में कोई गुरु होना चाहिए जिसके प्रति आपको श्रद्धा हो, जिसके प्रति आपको विश्वास भी हो कि ये व्यक्ति कभी मेरा अशुभ नहीं चाहेगा। विश्वास इस बात का होना चाहिए कि ये व्यक्ति मेरा शुभ चिंतक है। जैसे हमारे माता पिता, हमारे परिवार के लोग, कुछ हमारे मित्र भी होते हैं, कुछ हमारे और भी शुभ चिंतक होते हैं, ये हमें विश्वास होना चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति, और ऐसा कोई व्यक्ति कि जहां आपका अहंकार बीच में ना आए, जिसे हमारा, जब भी हम ना बोलेंगे तो हमारा अहंकार मजबूत हो जाता है। जब हम हाँ बोलेंगे तो अहंकार कुछ डाइल्यूट हो जाता है, कुछ मेल्ट हो जाता है, कुछ पिघल जाता है, और अहंकार ही तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। रावण के पास क्या नहीं था, रावण को बोलते हैं वो महापंडित था। महापंडित मतलब महाज्ञानी, और कितनी वो साधनाएं करता था, कितनी रिद्धियां सिद्धियां उसके पास थी। आप सब जानते हैं, कोई बात ऐसी छुपी नहीं है आपसे, सब जानते हैं रावण के बारे में। लेकिन अहंकार उसकी असफलता का कारण बना। अनेक अनेक सफलताएं उसके पास थी, अनेक अनेक बार वो विजयी हुआ, लेकिन अंत में वो हार गया, कारण उसका अहंकार।
तो अहंकार हमेशा नुकसानदायक होता है, हमेशा असफलता की तरफ ले जाता है, हमेशा निराशा की तरफ ले जाता है, हमेशा अवसाद की तरफ ले जाता है, हमेशा दूसरों से हमें डिटैच करता है। अहंकारी व्यक्ति का कोई दोस्त नहीं होता, अहंकारी व्यक्ति का कोई परिवार नहीं होता। ये बात अलग है कि किसी घर में, परिवार में आप 4-6 लोगों के साथ रहते हैं, लेकिन वो दिल से आपके साथ नहीं है, वो मन से आपके साथ नहीं है, वो आत्मा से भी आपके साथ नहीं है, केवल शरीर ऐसा लगता है कि ये मेरा परिवार है। जिस दिन परिवार के लोगों को अवसर मिलेगा वो आपको छोड़ के चले जाएंगे और दोबारा आपके पास आना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आप अहंकारी हैं। तो अहंकार को हम अभिमान भी बोलते हैं। तो अभिमान हमेशा आपको निराशा की तरफ ले जाएगा, असफलता की तरफ ले जाएगा, नेगेटिविटी में ले जाएगा। और स्वाभिमान, अभिमान के, अहंकार के 2 रूप हैं, एक अभिमान है और एक स्वाभिमान है। स्वाभिमान हम में होना चाहिए, सेल्फ रेस्पेक्ट होनी चाहिए, वो हमेशा आपको सफलता की तरफ ले जाएगी। ये ईगो का भी हम उपयोग कर सकते हैं। ये जो अहंकार है ये बहुत उपयोगी है, अगर इसका उपयोग हम जान लें। किसी दिन हम इसकी बात करेंगे कि अहंकार का उपयोग कैसे करें, हाउ टू यूज़ आवर ईगो। हम अपने ईगो का, अपने अहंकार का कैसे उपयोग करें अपने जीवन में। ये बहुत उपयोगी है, बहुत बड़ी शक्ति है हमारी ईगो, हमारा अहंकार। तो इसको हमेशा ध्यान रखना। ये स्वाभिमान होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए। तो जीवन में एक गुरु होना चाहिए। गुरु का मतलब ये नहीं कोई भगवा वस्त्रधारी हो या श्वेत वस्त्रधारी हो या कोई आध्यात्मिक व्यक्ति हो या कोई संत महात्मा हो, नहीं। आपके माता पिता आपके गुरु हो सकते हैं, आपके भाई बंधु हो सकते हैं, कोई ऐसा शुभचिंतक परिवार का रिश्तेदार हो सकता है, कोई मित्र, कोई दोस्त, या किसी ऐसे व्यक्ति से आप इंस्पायर हो सकते हैं जो रिश्ते में आपका कोई नहीं है लेकिन वो आपका भी शुभचिंतक है और सबका शुभचिंतक है। ये आप डिसाइड करेंगे। तो ऐसा कोई शुभचिंतक अगर आपके जीवन में है और ऐसा व्यक्ति कि जहाँ आप अपने अहंकार को उसके चरणों में चढ़ा दें, उसके चरणों में जब आप मस्तक को अपने झुकाते हैं, जिसको मत्था टेकना बोलते हैं, दंडवत प्रणाम बोलते हैं, ये नहीं कि आप ऊपर ऊपर से कि मैं आपके पैर छूता हूँ या घुटने छू लेते हैं। आजकल एक फैशन है, लोग पैर छूने के नाम पे, दंडवत प्रणाम के नाम पे घुटने छूने लगे हैं। तो ये अंदर से झुकता नहीं है आदमी, बाहर से नाटक करता है झुकने का। ऐसे लोगों से सावधान रहना। और ख़ास करके पंजाबी कल्चर में बहुत ज़्यादा है। पंजाबी कल्चर बहुत अच्छा है, इसमें पैरी पहना। ये जो सिखिज़म में है, पंजाबी कल्चर है, इसमें नमस्ते प्रणाम ये सब तो बहुत दूर की बात है। इसमें पैर छूने की बात है, दंडवत प्रणाम की बात है। लेकिन फैशन बन गया कि घुटने तक। अब तो घुटने तक भी नहीं, बस 1-2 इंच शरीर को थोड़ा सा ऐसे झुकाया और हाथ को आगे बढ़ा दिया, दूर से ही पैरी पहना। ये नहीं चलेगा। ऐसा कोई व्यक्ति, ये तो दिन भर आप 50 लोगों के साथ करते हैं। लोगों को मूर्ख बनाने के लिए हम उनके पैर छूते हैं, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए हम झूठी श्रद्धा दिखाते हैं। ये बहुत घातक है आपके लिए। नहीं, आप प्रणाम करिए, आप नमस्ते करिए, शिष्टाचार है। आप गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी आपको अच्छा लगे। आप हरिओम बोलिए, ओम नमः शिवाय बोलिए, राम राम बोलिए, नमस्कार बोलिए, बहुत सारे शब्द हैं शिष्टाचार निभाने के लिए। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जिसके चरणों में आप अपने आप को पूरा पूरा चढ़ा दें, जहाँ झुका दें, जहाँ आपकी कोई अहंकार बीच में ना आए, जहाँ आपका पैसा, आपकी शिक्षा, आपकी धन, आपकी दौलत, आपका ऐश्वर्य, आपका ज्ञान, आपका स्वाभिमान, आपका अभिमान, जहाँ कुछ भी बीच में ना आए। ऐसा कोई व्यक्ति जिसके चरणों में झुककर आप कुछ सेकंड के लिए शून्य हो जाएं। यही तो ध्यान है। कितना आसान है ध्यान के उस स्वाद को चखना। मूर्तियों के आगे झुकने से कभी समर्पण नहीं होता, वो श्रद्धा नहीं आती। पता है मूर्ति हैं, कुछ बोलेंगे नहीं। जीवित व्यक्ति अगर देखता है श्रद्धा नहीं है, संतों में परंपरा है अब तो ये, क्योंकि संत भी चापलूस हो गए, शिष्य चापलूस हो गए, संत भी चापलूस हो गए। संत को भी पता है कि ये जो मुझे कुछ 100, 200, 1000, 500 रुपये देने वाला है, जिस दिन मैंने इसको सच्चाई बोल दी उस दिन ये भाग जाएगा, मेरा नुकसान होगा। सब दुकानदारी है आज। शिष्य भी कुछ लेने जा रहा है, गुरु भी कुछ लेने की उम्मीद में बैठा है। नहीं, संतों में परंपरा है, अगर शिष्य को टेढ़ा मेढ़ा देखा, अंदर कुछ और बाहर कुछ, तो डंडे मारते हैं, डंडे। सर फूट जाए, आपको चोट लग जाए, कुछ भी हो जाए, और कुछ नहीं है तो चपेट,
थप्पड़ झापड़ जो भी आप बोलें इसको, एक देते हैं खींच के। और गालियाँ बहुत प्यारी प्यारी, क्योंकि बहुत सॉफ्ट शब्दों से समझ नहीं आता। ये गालियाँ भी बहुत उपयोगी हैं जीवन में, ये भी मैं किसी दिन बताऊंगा आपको। गालियों का आविष्कार कहाँ से हुआ? आप अपने बच्चों को सिखाते नहीं, कोई स्कूल कॉलेज हमें गाली सिखाता नहीं, फिर हम कहाँ से सीख जाते हैं? कैसे आविष्कार हुआ? ये तहजीब, ये शिष्टाचार, ये सब कुछ हम सिखा रहे हैं स्कूलों में भी, कॉलेजों में भी, घर में, परिवार में। फिर ये गालियाँ कहाँ से आती हैं? और छोटी मोटी नहीं, माँ बहन से कम हम बात नहीं करते, क्योंकि ये आपको सीधे तीर जैसे लगती हैं। तो वो संत सीधे खुले आम, आप कहेंगे कैसे संत हैं? सचमुच जो व्यक्ति बियॉन्ड माइंड है, वो माइंड में नहीं है, वो ये नहीं सोचेगा क्या गलत है क्या ठीक है, क्या बोलूं तो शिष्य खुश हो जाएगा, क्या बोलूं तो नाराज हो जाएगा। नहीं, वो चोट करेगा, शब्दों से भी चोट करेगा और बाहर के जो साधन है उनसे भी करेगा। यानी कि मन से, अपने मन से भी आपको चोट करेगा। मन कहना शब्दों की मजबूरी है, लेकिन वो बियॉन्ड माइंड है, तो वो चोट करेगा आपको शब्दों से, तीखे से तीखे शब्द बोलेगा। और मुझे लगता है गालियों से ज़्यादा तीखा कुछ है नहीं। आप कहेंगे ये मैं कैसी बात कर रहा हूँ? ये मैं सच बोल रहा हूँ। जिस संत को आपसे लेना देना नहीं है, वो बहुत शब्दों की गरिमा में नहीं रहेगा, वो बहुत शिष्टाचार में नहीं रहेगा। मेरे पास लोग आते हैं, खैर मैं गालियाँ तो नहीं देता हूँ लेकिन कुछ ऐसे शब्द जरूर बोल देता हूँ जो उनको तिल मिला देते हैं। मैं क्या करूँ? जैसा मुझे आदेश होता है मैं वैसा ही करता हूँ। कभी कभी बहुत प्रेम से भी बात करते हैं। जो शिष्य, जिसका जैसा लेवल है, जैसा शिष्य वैसी शिक्षा है, सबके लिए अलग अलग है। देखते हो, एक बच्चा क्लास में पिटता रहता है टीचरों से, और एक बच्चा को शाबाशी मिलती रहती है। अब वो जो पिटने वाला बच्चा, वो कहेगा गुरुजी पार्शलिटी कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं, मेरे को हमेशा डांटते हैं, मेरे को हमेशा पीटते हैं, और इसको हमेशा शाबाशी देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। लेकिन ये आपकी योग्यता है, इस पर डिपेंड करता है कि आपको क्या मिलेगा। तो आपके गुरु, आपके जीवन में कोई गुरु होना चाहिए, और ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए। वो कोई भी हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, कोई बड़ा भाई बड़ी बहन है, और छोटे भी हो सकते हैं। ये नहीं सोचना कि बड़े ही बड़े होते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर, ऐसे बड़े होने का कोई लाभ नहीं है। अगर आपको लगता है कि उम्र में छोटा है और व्यक्ति बात पते की कर रहा है, इस व्यक्ति में मुझे वो दिखता है, तो ज़रूर छू लेने चाहिए उसके पैर, ज़रूर। एक उदाहरण देता हूँ आपको, ऐसा बहुत इतिहास में बहुत कम मिलेगा। या तो शंकराचार्य जी के जीवन में मिलता है कि उनकी माँ ने उनसे दीक्षा ली, या कपिल मुनि जी के भी बारे में मिलता है कि पहली जो शिक्षा थी उन्होंने भी अपनी माँ को दी। और ये आचार्य रजनीश, भगवान श्री रजनीश ओशो के बारे में मिलता है कि उनके माता पिता उनके शिष्य हुए, उनके चरणों में अपना शीश झुका देते थे। ओशो प्रज्ञावान है, ओशो बुद्धिवान है, ओशो परमात्मा है, ओशो भगवान है, ओशो इंसान है, ओशो शैतान है, जो भी है। बहुत लोगों ने ओशो को शैतान कहा, बहुत लोगों ने भगवान कहा, बहुत लोगों ने कहा भ्रष्ट आदमी है, बहुत लोगों ने कहा बड़ा श्रेष्ठ आदमी है। लेकिन माता पिता तो हमेशा श्रेष्ठ ही होते हैं। और माता पिता जिस संतान के चरणों में झुक गए, तो वो संतान कहाँ होगी, उसकी हाइट देखो आप, और माता पिता की दृष्टि देखो। महान तो माता पिता ही हुए। वो जो झुककर तुमसे मिलता होगा, उसका कद तुमसे भी ऊंचा होगा। इस बात को हमेशा याद रखना। वो जो झुककर तुमसे मिलता होगा, उसका कद तुमसे भी ऊंचा होगा। ये मत सोचना कि जो झुकता है वो कोई छोटा हो जाता है। नहीं, जिसके सामने झुक रहा है उससे ऊंचा कद है, उसके भीतर उसे कुछ दिव्यता दिखती है, कुछ प्रभुता दिखती है, कुछ ज्ञान दिखता है, कुछ भी प्रतिभा, टैलेंट, विजडम, कुछ भी कहें, वो देखता है। खुद को चाहे ना दिखे व्यक्ति को, लेकिन सामने वाला जब देखता है और वो झुकता है, तो वो तुमसे महान है। तुम्हें या हमें अपने बारे में पता नहीं होता। तो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो जीवन में बहुत बहुत बड़े परिवर्तन ले आती हैं। और हमेशा जब आंधियाँ चलती हैं, जब जीवन में दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, परेशानियाँ आती हैं, तो ये आंधियाँ हैं। और जो अकड़े हुए लोग हैं उनको ये तोड़ देती हैं, और जो झुके हुए लोग हैं उनको आंधियाँ छोड़ देती हैं। वो फिर से
आंधी जब शांत हो जाती है वो फिर से खड़े हो जाते हैं, फिर से लहलाने लगते हैं। लेकिन जो अकड़ के खड़े हुए हैं उनको तोड़ना ही नहीं, जड़ से उखाड़ देती हैं। जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं, जब एक भूचाल आ जाता है, एक तूफान आ जाता है, जो आदमी अकड़ के खड़ा है उसको उखाड़ देती है। जो व्यक्ति वक्त की नज़ाकत को देख के झुक जाता है वो फिर से खड़ा हो जाता है। बहुत लोगों के जीवन में कहानी है कि वो बिल्कुल बर्बाद हो गए, लेकिन फिर थोड़े से समय में इतने आबाद हुए, इतने आगे चले गए कि आप सोच नहीं सकते। उनके भीतर क्षमता थी, पोटेंशियल था, योग्यता थी। तो योग्य व्यक्ति को आप कहीं भी छोड़ दो, बिना रुपए पैसे धन दौलत सुख सुविधाओं के छोड़ दो, वहाँ सब कुछ इकट्ठा हो जाएगा। तो आपका असली दौलत जो है वो आपका ज्ञान है, आपका विजडम है, आपका टैलेंट है, आपकी समझ है, आपकी बुद्धि है, आपका विवेक है। तो उसको हमें तैयार करना है। और जितना जितना हमें पता लगता है हम ज्ञानी हैं, हम बहुत प्रतिभाशाली हैं, हमारे पास बहुत विजडम है, हमारे पास बहुत ज्ञान है, हम बहुत शिक्षावान हैं, तो इन सब चीज़ों से अहंकार बढ़ता चला जाता है। इन सब के बावजूद भी कहीं कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके चरणों में हम झुक जाएं, अपने आप को चढ़ा दें। तन मन धन सब वहाँ चढ़ाने की अगर हम में क्षमता है, बिना सोचे समझे, बिना कैलकुलेशन के, तो फिर बात बनती है। कुछ घटनाएं मुझे आती हैं जिन लोगों ने चढ़ाया अपने आप को, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर किसी दिन बताऊंगा। तो ऐसे अवसर आते हैं, तो अपने दिल की बात, कोई ऐसा व्यक्ति आपके पास होना चाहिए। आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी प्रेमिका हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, या कोई पुरुष ऐसा हो सकता है, कोई स्त्री हो सकती है, जहाँ आप उससे एक एक बात अपनी शेयर कर लें। एक एक बात, कोई अच्छी और बुरी बात, ऐसा ना हो कि ये मैं छुपा लूँ और ये मैं बता दूँ, नहीं। जहाँ आपके पास केवल एक फेस हो। हम जब हर व्यक्ति अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग चेहरे हमारे होते हैं, अलग अलग मास्क लगे होते हैं हमारे फेस पे, अलग अलग ढंग से हम बिहेव करते हैं हर व्यक्ति के साथ, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जहाँ हम बिल्कुल एकदम अपने मन की जो गहरी से गहरी बात, ओछी से ओछी बात, अच्छी से अच्छी बात को भी हम उसके साथ शेयर कर सकें। ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए। और समर्पण ऐसा चाहिए कि एक ओशो के सन्यासी के बारे में मैंने सुना है। दिल्ली में जो ओशो धाम है, उसके संस्थापक, उसके संचालक, अब तो वो शरीर में नहीं है, स्वामी ओम प्रकाश सरस्वती। मेरा उनसे कई बार मिलना हुआ, और जब उनका डेथ सेलिब्रेशन था उसमें मैं शामिल था। उसके बाद कभी ना मेरा ओशो धाम जाना हुआ और ना फिर मैं कभी उनसे मिला, या कोई संपर्क नहीं है। लेकिन ऐसा कहते हैं कि वो, जितनी मुझे जानकारी है, हो सकता है ये गलत हो या ठीक हो, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि आप आम खाना, पेड़ को मत गिनना। आप कंटेंट को पकड़ना, कंटेनर को मत पकड़ना। तो मुझे किसी ने बताया कि वो डीटीसी में या डीडीए में या किसी डिपार्टमेंट में एक कलर की जॉब थी उनकी, और उस समय वो साइकिल पे चलते थे। और जिसने मुझे बताया कि वो, उनके पास संपत्ति के नाम पे ले देकर दिल्ली में एक प्लॉट था। और भगवान श्री रजनीश जब अमेरिका से वापस आए तो एयरपोर्ट से उतरने के बाद वो हयात रिजेंसी होटल है ढोलक, वहाँ पे उसमें गए। 5 स्टार होटल है, अब शायद वो 7 स्टार हो गया हो। उस समय 7 होते नहीं थे, 5 तक थे। तो वहाँ ओशो जितने दिन भी रुके मुझे नहीं पता। उसके बाद वो मनाली चले गए। उस समय वो सर्च कर रहे थे अपने रहने के लिए उपयुक्त स्थान। तो मनाली में कुछ लोगों ने उनको स्थान दिखाया कि ये जगह आपके लिए सूटेबल हो सकती है, तो वो भी वहाँ चले गए। और होटल का बिल कौन चुकाएगा? इसका मतलब वहाँ जितने लोग थे किसी में क्षमता नहीं थी। क्षमता मीन्स हिम्मत नहीं थी, समर्पण नहीं था, वो श्रद्धा नहीं थी, वो भाव नहीं था। और कहते हैं स्वामी ओम प्रकाश सरस्वती ने अपना प्लॉट बेचकर वो होटल का बिल चुकाया, एकमात्र पूंजी। सोचो उस समय उनके परिवार ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया होगा। निश्चित ही उस समय परिवार सन्यासी नहीं था, ओशो के फॉलोअर नहीं थे, ओशो के शिष्य नहीं थे, ऐसा मुझे लगता है।
और अगर रहे होंगे तो बहुत अच्छा, अगर पूरे परिवार की सहमति थी तो पूरा परिवार धन्यता का पात्र है। धन्य हैं वो लोग जो अपने गुरु के प्रति इतने समर्पित हैं। और फिर बाद में ओशो को कुछ पता चला या नहीं चला इस बात का, लेकिन ओशो ने उनको कहा कि आप दिल्ली में एक केंद्र बनाओ, सेंटर बनाओ, ध्यान केंद्र, जो कि सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया में आज भी है। राजयोग, ओशो राजयोग ध्यान केंद्र के नाम से है। स्वामी ओम प्रकाश सरस्वती जी की डेथ के समय मैं वहाँ गया था। तो आज भी वो सेंटर है। आज उनके पास उस एरिया में, जो दिल्ली का सबसे पॉश एरिया है, सबसे महंगा एरिया है, कई कोठियाँ हैं, एक नहीं, दो नहीं, कई कोठियाँ हैं। और जितना मुझे जानकारी है, हो सकता है ये गलत हो, 20 एकड़ का फार्म हाउस उनका है, जो उन्होंने ओशो धाम बना दिया, उसको निजी संपत्ति है। किसी ने मुझे बताया कि शुरुआत के दिनों में कुछ उनका इच्छा थी चंदा इकट्ठा करने का, डोनेशन कुछ मित्रों ने दिया, लेकिन बाद में उन्होंने वो उनको वापस कर दिया। और कुछ मित्रों ने उस समय जो भी 100, 200, 500, 1000 दिए होंगे, वो स्वेच्छा से उन्होंने नहीं लिए वापस उनसे, लेकिन वो आज उनकी निजी संपत्ति है, अपनी। और आज उनका परिवार, जैसे मैं उनके पुत्र को जानता हूँ, अतुल स्वामी को, वो समर्पित हैं, ओशो को समर्पित हैं आज भी, या मैं कहूँ कि अपने पिता को समर्पित हैं। जब मैं उनके डेथ सेलिब्रेशन पे गया तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे ओशो धाम में, और उन्होंने कहा कि मेरे जो प्रथम गुरु हैं वो मेरे पिता हैं। ओशो से मिलवाने वाले, ओशो के बारे में बताने वाले, और जितना मैं ओशो को समझ पाया, ये अपने पिता के माध्यम से समझ पाया। तो बात मैं छोटी करता हूँ, तो कैसे लोग रहे होंगे, अपना सब कुछ लुटा दिया अपने गुरु के लिए, लेकिन गुरु कभी रखता नहीं है। और गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, ध्यान रखना। ओशो ने उनको कोई कैश नहीं दिया, कोई नगद पैसे नहीं दिए, कोई संपत्ति खरीद के नहीं दी, ना ही कोई गुरु देता है अपने शिष्य को। ये जो अस्तित्व है ना, ये जो ब्रह्मांड है ना, इसमें दो शक्तियों का हमेशा वास है। एक गुरु है और एक गोविंद है, परमात्मा है, ईश्वर है। और जिस दिन आपको बात समझ आ जाती है, उस दिन कबीर साहब का ये वचन सार्थक हो जाता है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो गुरु और गोविंद फिर एक हो जाते हैं। और समझाने में ऐसा कहते हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और इसीलिए गुरु को, क्योंकि ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, ईश्वर व्यक्ति नहीं है, अदृश्य है, महसूस किया जा सकता है। हमें एक भरोसा है, हमें एक विश्वास है, हमारी एक श्रद्धा है उसके प्रति, उस अदृश्य शक्ति के प्रति जो पूरे ब्रह्मांड में विराजमान है। इसीलिए कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि गुरु जो त्रिशक्ति है, जो ब्रह्मांड का संचालन करती है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, वो गुरु है। और इन तीनों के पार जो पार ब्रह्म परमेश्वर है, वो गुरु है, वो परमात्मा भी गुरु है। अगर फिर भी आप अपने को बचा के रखते हैं, तो फिर आपने गुरु को ठीक से जाना नहीं, या गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा, आपके विश्वास में कुछ कमी है। और जिसके पास गुरु मंत्र है, ये मैं आध्यात्मिक बात कर रहा हूँ, एक मैंने सांसारिक और आध्यात्मिक बात की कि कोई भी व्यक्ति हो सकता है आपका गुरु, लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टि से जो हमने कहा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु वो होता है जो आपको संसार की यात्रा से भी निकाल के ले जाए, सुख शांति समृद्धि पूर्वक, और अध्यात्म में भी उस ऊंचाई तक पहुंचा दे जहां हम कहते हैं कि हमें ईश्वर का साक्षात्कार हुआ, या वो भगवत्ता, वो भगवान, वो परमात्मा हमारे भीतर उतर आया। इस अनुभूति को हम समझ लें, महसूस कर लें। तो वो जो गुरु मंत्र है आपके पास, उसकी बड़ी महिमा है। और देखो, ओशो ने इतना बड़ा काम किया, ध्यान के ऊपर किया, समाधि पे किया, और बहुत बहुत आयाम में किया, लेकिन गुरु मंत्र किसी को नहीं दिया। और ओशो हमेशा कहते रहे कि मैं आपका मित्र हूं। तो ये व्यक्ति कितना करुणावान रहा, ये व्यक्ति कितना कभी ये भाव जताया नहीं, अधिकार जताया नहीं कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, लेकिन आज भी करोड़ों करोड़ों लोग ओशो को गुरु मानते हैं।
और जैसे वाल्मीकि को एक मंत्र मिला था, राम 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 राम, तो ये जो ओशो वर्ड है ये उसके समतुल्य है, कहीं उससे कम नहीं है। अगर कोई ओशो ओशो की माला भी जप ले तो भी पार हो जाएगा, तो भी ध्यान लग जाएगा, समाधि। वो गुरु मंत्र ही है जो ओशो ने बार बार अपने नाम चेंज किए, बहुत ही अलग तरीके से, अप्रत्यक्ष रूप से वो आपको चीज़ें देते थे, सीधे सीधे थोपते नहीं थे। आप स्वीकार कर लो, वो देते चले जाते थे। उनका नाम रजनीश मोहन जैन था, हटा दिया, मोहन भी हटा दिया, आचार्य रजनीश हो गए, जैन भी हटा दिया, आचार्य रजनीश हो गए। और कुछ दिन बाद उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ मैंने भगवत्ता को अनुभव किया है, तो फिर भगवान श्री रजनीश हो गए। और फिर वो भी हट गए तो फिर भगवान श्री हो गए, और फिर उसको भी हटा दिया तो ओशो हो गए। तो ओशो ईश्वर का ही नाम है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। जैसे हम राम को भगवान राम से जोड़ देते हैं, बार बार लोग कहते हैं कि नहीं भगवान राम अलग है और राम का नाम उनसे अलग है, राम राम अलग है। तो ऐसे ही ओशो एक व्यक्तित्व का नाम है, आचार्य रजनीश, और ये जो ओशो है ये उस व्यक्ति का नाम है जिसके भीतर वो परमात्मा, वो भगवत्ता, वो ईश्वर, वो भगवान उतर आया। तो अगर आपको सच में सफलता चाहिए, लक्ष्य की प्राप्ति चाहिए, तो इस फार्मूले से चल के देख लो। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई आप पे थोपा नहीं जा रहा। अच्छा लगे तो मान लेना, नहीं लगे तो छोड़ देना। बहुत लोग यहाँ बोलते रहते हैं, उनमें से एक मुझे भी जान लेना। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो इनको शेयर करें, इसको बाँटें। जितना आप बाँटेंगे उतनी अच्छाई बढ़ेगी, जितना आप इसको श्रिंक करेंगे, संकुचित करेंगे, उतना ही आपके भीतर की, आपके बाहर की जो संपदा है वो घटेगी। तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ये आपकी सेवा होगी शिव कृपा योग के लिए। आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलने के लिए। आप वीडियो में मुझे कुछ कमेंट्स भेज सकते हैं, आपको कैसा लगा, और सभी तरह से कमेंट्स आपके स्वीकार्य हैं। आप जो भी अच्छे बुरे जो भी हैं अपने अहंकार से कमेंट्स करें या निरहंकार से करें, तो आपका स्वागत है। इसी के साथ मैं विराम देता हूँ। और जो लोग मुझसे सत्संग करना चाहते हैं तो हम ऐसा आयोजन कर सकते हैं, खुले दिल से, बहुत ही एक पॉजिटिव थिंक के साथ हम बैठ के बात कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हमें कोई लड़ना है, झगड़ना है या अपनी बात मनवानी है, नहीं, हम बैठ के बात कर सकते हैं। कुछ अच्छा निकल सकता है, कुछ मुझे समझ आ सकता है, कुछ आपको समझ आ सकता है। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत उस परमात्मा के, उस ईश्वर के, उस गुरु तत्व के आशीर्वाद देता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।